भारत में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ का निधन हो गया है। जाने माने लेखक विक्रम सेठ की मां लीला सेठ ने 86 वर्ष की आयु में नोएडा में अंतिम सांसें ली। लखनऊ में वर्ष 1930 में जन्मी लीला सेठ भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने 1958 में लंदन बार की परीक्षा पास की थी। एक साक्षात्कार में लीला सेठ ने बताया था कि वो बचपन में नन बनना चाहती थी, लेकिन पिता राज बिहारी सेठ की मौत के बाद उनका जीवन अचानक बदल गया था। शानदार करियर। लीला सेठ के मुताबिक पिता उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और कहते थे कि वो उनकी शादी में दहेज बिल्कुल नहीं देंगे। लीला सेठ का कहना था कि कानून की पढ़ाई करना उनकी किस्मत में लिखा था और पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलने के बावजूद उन्होंने लंदन बार की परीक्षा में टॉप किया। जुलाई 1978 में लीला सेठ को न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई और अगले ही वर्ष दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वे भारत में किसी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी। कालांतर में पदोन्नति मिलने पर लीला सेठ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। साल 1992 की बात है और तब ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला को किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला। श्रद्धांजलि। लीला सेठ की मौत पर कई नामी हस्तियों और नेताओं ने दुख जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, जस्टिस लीला सेठ की मौत पर दुख है। मानव अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई अतुलनीय है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ममता बनर्जी का ट्वीट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके मौत पर दुख जताया है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखा, वो बेहद अच्छी इंसान थी, एक बड़ा भारतीय थी और समझदारी, सादगी और साहस की मिसाल थी। रामचंद्र गुहा का ट्वीट। इतिहासकार इरफान हबीब ने लिखा, जस्टिस लीला सेठ की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो महान जज थी, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला थी और एक अच्छी इंसान थी। ध्रुवज्योति ने लिखा, समलैंगिक लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने वालों में उनका नाम एक उदाहरण की तरह है। ध्रुवज्योति का ट्वीट। लीला सेठ 15वें विधि आयोग की सदस्य थीं। इसके अलावा वे साल 2012 में बनाई गई जस्टिस वर्मा समिति की भी सदस्य थीं, जिसे दिल्ली के निर्भया बलात्कार कांड के बाद कानून में बदलाव संबंधी सुझाव देने के लिए गठित किया गया था।